बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू इमरान स्पिरिचुअल एकेडमी। इस लेक्चर में आज के होने वाले फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इंग्लिश लेक्चरर के एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस थे हम उनको सॉल्व करेंगे। और ये पेपर जो आज के दिन अगस्त 7 2024 में हुआ था, इसके कुछ हम MCQs हमें मिले हैं और इस पार्ट 1 में हम 21 MCQs डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में फिर आगे जाके बाकी हम जो है ना MCQs डिस्कस करेंगे। तो जो हमें पहला क्वेश्चन मिला है, शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि इमरान स्पिरिचुअल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंग्लिश लेक्चर प्रिपरेशन के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता ज़रूर करें। जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि सिनोनिम ऑफ रिक्विट क्या है। रिक्विट क्या है? रिक्विट का मतलब होता है रिप्लाई करना। क्या करना? रिप्लाई करना, या हम कह सकते हैं रेस्पॉन्स करना। रेस्पॉन्स करना, ठीक है। और इसका अपोजिट होगा अनरिक्विट। अनरिक्विट, ठीक है। अनरिक्विट यानी कि रेस्पॉन्स नहीं करना। आपने एक फ्रेज़ सुना होगा, एक्सप्रेशन सुना होगा, अनरिक्विटेड लव। अनरिक्विटेड लव, जॉन कीट्स ने भी ये वर्ड यूज़ किया है कि अनरिक्विटेड लव। अनरिक्विटेड लव का वो मतलब होता है कि वन साइडेड लव, यानी कि अगर गर्ल मोहब्बत करती है बॉय से और बॉय मोहब्बत नहीं करता, या बॉय मोहब्बत करता है गर्ल से तो गर्ल नहीं करती, इट इज़ वन साइडेड लव, इट इज़ मीन्स अनरिक्विटेड लव। अगर दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इट इज़ रिक्विटेड लव, ठीक है। तो इसका हो गया रेस्पॉन्ड या रिप्लाई करना, ठीक है। दूसरा है लिंग्विस्टिक्स का, ये सेल्टा और आइल्ट्स इस्तेमाल होते हैं। आइल्ट्स कोर्स है, सेल्टा भी एक टीचिंग का फिनोमेना है। ये एक सर्टिफिकेशन है बेसिकली। सेल्टा स्टैंड्स फॉर सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग टू अडल्ट्स, ठीक है। एक तो चिल्ड्रन होते हैं जिसे हम पेडागोजी कहते हैं ना, पेडागोजी, ठीक है। पेडागोजी, पेडा मीन्स चिल्ड्रन, गोजी मीन्स लर्निंग या टीचिंग टू चिल्ड्रन। और जो सेल्टा होती है, इट इज़ सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग टू एडल्ट्स, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग टू एडल्ट्स। आइल्ट्स जो है ये एक टेस्टिंग सिस्टम है जिसे हम कहते हैं कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग सिस्टम। ये तो बहुत ही कॉमन है और कॉमन पैरेलेंस के अंदर ये डिस्कस किया जाता है भाई, ये पैरेलेंस, ठीक है। PARALANC, ये पैरेलेंस के अंदर ये डिस्कस किया जाता है। ये आपको आना चाहिए, मस्ट आना चाहिए आइल्ट्स का फुल फॉर्म। लिटरेचर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है वो मिल्टन रोट लेसिडास, ये एलिजी है। एलिजी यानी किसी के हम जो डेथ पे कोई पोएम लिखते हैं, गमगीन पोएम लिखते हैं, मरसिया लिखते हैं, उसे हम लेसिडास कहते हैं। मिल्टन ने जो लेसिडास लिखा था वो किंग एडवर्ड के लिए लिखा था ना। इसका जो है किंग एडवर्ड का फ्रेंड था ना कॉलेज का, तो किंग एडवर्ड के बारे में इसने लेसिडास लिखा था, एलिजी लिखी थी। ये इसका करेक्ट जवाब है। मैंने कोर्स में 5-6 मरतबा, ये आइलिट्स भी मैंने 5-6 मरतबा पढ़ाया हुआ। रिक्विट में हमेशा अपने स्टूडेंट्स को जब बोलता हूँ तो रिक्विट का वर्ड यूज़ करता हूँ। सेल्टा मैंने 50 मरतबा पढ़ाया हुआ है, आइल्ट्स भी पढ़ाया हुआ है, मिल्टन भी मैंने पढ़ाया हुआ है मेरे कोर्स के अंदर। इनविजिबल मैन भी मैंने पढ़ाया हुआ है। इनविजिबल मैन इज़ अ बुक बाय राल्फ एलिसन, प्रोज बुक। राल्फ एलिसन ये अमेरिकन राइटर है, USA का राइटर है। इसने लिखा था इनविजिबल मैन। अब इनविजिबल में होता ये है कि एक ब्लैक अमेरिकन या नेग्रो अमेरिकन बंदा होता है जो कि हु फील्स इनजस्टिस एंड सेग्रीगेशन एंड सेपरेशन एट द हैंड्स ऑफ द वाइट इन अमेरिका। In response to that segregation and differentiation, they start resilience movement or resistant movement। तो इसके ऊपर पूरी जो ब्लैक ह्यूमंस के राइट्स थे उसके ऊपर ये लिखता है राल्फ एलिसन। ये बहुत मशहूर बुक है। अभी इस क्वेश्चन का हमें कंफर्मेशन नहीं, ये एटिमोलॉजी है, ऑन्टोलॉजी है। तो अगर ये एंटोलॉजी है, अगर ये वाला एंटोलॉजी है तो इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। ये इंसेक्ट्स की स्टडी है, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, उसकी स्टडी कहते हैं हम। दूसरा, अच्छा, अगर एटिमोलॉजी है, ETYMOLOGY, तो इट इज़ स्टडी ऑफ रूट वर्ड्स की रूट्स को स्टडी के लिए हम एटिमोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेफोलॉजिस्ट
यहाँ पर भी साइलेंट है। सिफोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? सिफोलॉजी इज़ बेसिकली ए फिलासफी जिसमें ये देखा जाता है जब वोट देते हैं ना लोग, तो वोट कैसे देते हैं। जैसे एक मैनुअल वोट होता है, एक थंब वोट होता है, बायोमेट्रिक वोट होता है, और ईवीएम जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो पूरी दुनिया में चल रही है, हालांकि नाकाम है तकरीबन ममालिक में, यूरोप में भी ये नाकाम हो चुकी है। ये भी एक तरीका है ना, पीपल जिसे वोट करते हैं वो थ्रू जो अपनी पार्टी का नाम और बंदे का नाम आएगा उसको फिर वो इंसर्ट करेंगे तो वो नाम आ जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ एज अ पर्सन हु स्टडीज़ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शन स्कॉलर्स, जो है ना वो इसको कहते हैं सिफोलॉजिस्ट। स्क्रूप्लस मैंने अपने आप को वोकैब सेशन में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। वोकैब सेशन में स्क्रूप्लस इन सी ओवर केयरफुल जिसे कहते हैं ना, हर चीज़ के बारे में ओवर केयर, मेटिकुलस, ठीक है, मेटिकुलस। यानी कि जो बंदा अपनी कोई पोजीशन या कार किसी को ना देता हो, इस वजह से कोई इसको ठोक ना दे, यानी कि ओवर पॉजिटिव है, उसे हम स्क्रूप्लस कहते हैं, यानी मेटिकुलस यानी ओवर केयरफुल कहते हैं, यानी बहुत सारी डीप में जाके किसी चीज़ की केयर करना। अभी ये पेडागोजी का क्वेश्चन बहुत आसान है, मैंने भी आपको पढ़ाया है कि स्टूडेंट टीचर्स की अटेंशन किसको ज़रूरत होती है। इसमें भी गिफ्टेड स्टूडेंट्स थे फॉर एग्ज़ाम्पल, एवरेज स्टूडेंट्स थे फॉर एग्ज़ाम्पल, और वीक स्टूडेंट्स थे। तो जो भी स्टूडेंट होता है ना, स्टूडेंट किसी भी कैटेगरी का हो, स्ट्रॉन्ग का हो, वीक का हो, एवरेज का हो, और हर किसी को टीचर्स की अटेंशन की उस स्टूडेंट को टीचर्स अटेंशन ज़रूर होती है, टीचर्स की अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल और सीधा जवाब सवाल था। यहाँ पर एक एनालॉजी का क्वेश्चन था, मैंड। जब हम कपड़ों को सीते हैं ना, सीविंग, किसी कपड़ों को फट जाते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? मैंड करते हैं। अगर कपड़े फट जाते हैं तो हम उनको क्या करते हैं? मैंड करते हैं ना, सिले हुए कपड़े। जब मैन्यूस्क्रिप्ट होता है उसको हम एडिट करते हैं, क्या करते हैं? एडिट करते हैं, ठीक है। तो ये आप सीविंग मीन्स मैंडिंग, मैन्यूस्क्रिप्ट को हम एडिट करते हैं, तो ये इसका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट पे हम जाते हैं। इब्रान स्पिरिचुअल एकेडमी में के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ ये शेयर भी करें। हम इस पे पास पेपर्स आपको सब कुछ मुहैया करते हैं, और इसमें है इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके इस कोर्स में शामिल हो सकते हैं। सिनोनिम्स ऑफ क्राफ्टी बहुत ही कॉमन वर्ड है। क्राफ्ट बेसिकली कहते हैं किसी स्किल को, क्राफ्ट स्किल को, ठीक है। अच्छा, क्राफ्टी यानी कि स्किलफुल पर्सन, हुनरमंद। ये किसी बंदे को कोई एज होना, या कोई बंदा मिसाल के तौर पर जो है स्यूइंग में, सिलाई मशीन में कोई स्किल्ड है, कोई टेक्नोलॉजिकल स्किल है किसी के पास एसईओ स्किल से क्राफ्ट है, क्राफ्टीनेस के। अच्छा, क्राफ्टी बेसिकली एक नेगेटिव कोनोटेशन में इस्तेमाल होता है, क्लेवर में। वो चालाक बंदा जो स्किल, जो चालाकी जानता हो ना, क्राफ्टी उस सेंस में आपको अगर क्लेवर इसका ऑप्शन होगा वो करेक्ट है। गूज का प्लूरल गीज़ है, ये इरेगुलर नाउन्स होते हैं, ठीक है, गीज़, ठीक है। तो आपने ये याद करना है। जैसे आमतौर पर हम मिसाल के तौर पर टॉय है, इसका टॉयज़ लगाते हैं, ये रेगुलर नाउन्स है ना, इसके एस या ई एस लगा के, जैसे बॉक्स के साथ हम ई एस लगाएंगे तो बॉक्सेस हो जाएगा। तो ये इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनको हमने जो है ना, जैसे मिसाल के तौर पर इसकी जो प्लूरल है वो डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल टूथ है, ठीक है, ये इरेगुलर नाउन है, इसका होगा टीथ, टूथ्स या टूथ्स नहीं होगा, ठीक है, टीथ होगा, TEETH। फोटो बॉम्ब आपने देखा होगा, जब आप तस्वीर बना रहे हैं, आपका दोस्त आपको मिसाल के तौर पर इफ़ ही और शी गिव्स यू 5, या कोई हाथ दे देता है, कोई किताब देता है आपके मुंह पे, या कोई चीज़ हरकत करता है पीछे से, फ़ोटो आपका ख़राब कर देता है, उससे हम फ़ोटो बॉम्ब कहते हैं, यानी तस्वीर ख़राब करना, स्पॉइल करना उसको, ठीक है। तो इसे फ़ोटो बॉम्ब कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया था, पता नहीं क्या लिखा हुआ था, तो हम इसको स्किप करते हैं। यार ये देखो, सिंपल पास्ट ऑफ स्पिन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या पास्ट फॉर्म, या जिन्हें पार्टिसिपल फॉर्म। ये स्पिन होता है ना, या फिरना, सॉरी स्पिन, फिरना ना, कि या मोड़ना किसी को, स्पिन। तो इसका जो पास्ट फॉर्म होगा वो स्पन होगा, और इसका पार्टिसिपल भी स्पन होगा, ठीक है। स्पिन, स्पन, स्पन, ठीक है। तो स्पेन नहीं होगा इसका, स्पेन इज़ बेसिकली समथिंग, टाइम को हम क्या कहते हैं, स्पेन को, पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन को कहते हैं स्पेन को, ठीक है। एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये मैंने 2 दिन पहले इस पे लेक्चर बनाया था कोर्स में यार। ये मैंने बताया था कि जॉन लॉक ने लिखा है,
कंसर्निंग ह्यूमन नेचर पे भी इसने लिखा है, ठीक है। अ थॉट कंसर्निंग एजुकेशन भी इसका वर्क है, अ थॉट कंसर्निंग एजुकेशन। तो ये जॉन लॉक ने लिखा है, जॉन लॉक ने। इसमें ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के, ये कहता है कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कैसे करता है, ह्यूमन सोर्सेज ऑफ ह्यूमन एजुकेशन कौन से, प्राइमरी सोर्सेज है, सेकेंडरी सोर्सेज है। ये मैंने बुक पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा किताब लिखा हुआ है कि इंसान सीखता कैसे, जॉन लॉक का है। मैं अगर आपको इसके नोट्स दिखाऊं तो मेरे नोट्स इधर ही पड़े हुए हैं कि मैं आपको थोड़ा अगर मिल जाएँ तो इसके ऊपर मैंने बनाए हुए थे, या मेरे किसी शायद अभी नहीं मिलेंगे मुझे, मेरे लिखे हुए हैं इस पर। हाँ ये तो हो गया दूसरा। हाँ ये देखें, ये देखें मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, देखें। वर्क्स एंड फिलोसफीज ऑफ जॉन लॉक बेस्ड ऑन एनलाइटनमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये देखें 1689 में लिखा था। नेचर ऑफ ह्यूमन काइंड, एक्विजिशन ऑफ लिमिट्स ऑफ नॉलेज। देखिए लिखा हुआ है मैंने, ये मेरे कोर्स में से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये मेरे कोर्स में से क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप जो है ना इस नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने अच्छा ये हमारा हो गया था। तो आगे चलते हैं हम। कंपेरेटिव ऑफ बिग तो बिगर होगा, ये तो बच्चों वाला सवाल था। मीट ऑफ देयर वेंशन कहते हैं इसको, ठीक है। ऑनेस्टली ये भी मैंने पहली मरतबा पढ़ा है वेंशन, लेकिन वर्ड मैंने वेंशन पढ़ा हुआ था, लेकिन जो है ना कॉन्टेक्चुअल मीनिंग मैंने इस पेपर से देखी है। टोटल्स मिसलेनी मेरे कोर्स में मौजूद है। जैसे ही मैंने एलिजाबेथन पीरियड शुरू किया था, मैंने पहले आपको बताया था कि एलिजाबेथन का जो पहला वर्क है वो टोटल्स मिसलेनी है, जो कि एलिजाबेथन पीरियड में लिखा गया था। पहली पोइट्री कलेक्शन है इंग्लिश लिटरेचर की, पहली पोइट्री कलेक्शन इज़ टोटल्स मिसलेनी। हाँ, द केट लेज ऑन मेट, ये एक ऑप्शन था, लेज ऑन मेट। और एक था लेइंग ऑन मेट, लेइंग मतलब अंडे देना, ठीक है। तो एक था लाइंग ऑन मेट, तो लाइंग इज़ लाइंग करेक्ट है, यानी कि जो मेट पे, यानी जो वो है कालीन है उस पर वो केट लेटी हुई है, इज़ लाइंग ऑन मेट, ये करेक्ट होगा, इज़ लाइंग। लास्ट क्वेश्चन देखें। लास्ट क्वेश्चन से करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम हेयर और आई हैव बीन हेयर, तो आई हैव बीन करेक्ट हेयर। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, यानी कि जब से मैंने ये सुना है, मैंने ये देखा है, जब से ये चीज़ यहाँ पर है, तो उस वक्त से लेकर आज में ये मेरा पहला वक्त है कि मैं यहाँ पर हूँ। आई हैव बीन हेयर, आई हैव बीन हेयर, तो ये करेक्ट होगा। बाकी क्वेश्चंस आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।